बड़ी एप्लीकेशन पर 80% से ज्यादा अप्रूवल रेट है। 100 लोग लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें से 80 से ज्यादा लोगों का लोन अप्रूव कर दिया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि हमारा सिविल स्कोर डाउन होता है तो बाकी एप्लीकेशन लोन नहीं देते हैं, लेकिन बड़ी कैसे लोन दे देता है। तो दोस्तों, जब भी लोन अप्लाई करेंगे एक चीज ध्यान रखिएगा कि बड़ी एप्लीकेशन खुद से लोन नहीं देता है। 50+ इनके लेंडर हैं जहाँ से हमें लोन दिलवाता है और बीच में गारंटर का काम करता है, तो यहाँ पे इजीली हमें लोन मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है और किसी अदर एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको लोन ना मिले, लेकिन यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको लोन दिलवा ही देगा। तो इस पर कैसे लोन अप्लाई करना है, किस तरीके से लोन लेना है, बैंक में ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस है, तो दोस्तों ये सभी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये लोन दिलवाता है तो कुछ चार्जेस भी लेता है। तो कैसे पता चलेगा, वीडियो में मैं आपको वो भी चीजें दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि लोन अप्लाई कैसे करना है। तो लोन अप्लाई करने के लिए बड़ी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करके ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 4 अंक का OTP आएगा। OTP को यहाँ पे फिल करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे बोलेगा कि आप अपने लोन अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आप बताएंगे कि आपको कितने तक का लोन लेना है। अब बड़ी एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं कि कितना तक का आप लोन ले सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से एक बड़ा लोन अमाउंट भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का जरूरत है। यहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए एक बड़ा लोन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मेरे को लोन मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 2,50,000 रुपए ऐड किया। यहाँ पे एक जीमेल ID दे देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मैसेज आया है जिसमें बताया जा रहा है कि आप यहाँ से 5 लाख रुपीस आपको अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो अब आगे पता चलेगा कि मेरे को लोन कितना तक का मिलेगा। नो पेपर वर्क इसके लिए है। तो यहाँ पे सभी चीजें चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल लोन के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन को मैं चूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक का मोड पूछेगा, पैसा आपको कैसे मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पैसा हमें बैंक में मिलता है तभी वो सैलरी के बेस पे काउंट हो पाता है। कैश मिलता है तो इसका ज्यादा महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सैलरी इन बैंक पर क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। तो अगर आपको कैश मिलता है तब भी आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे सेक्टर पूछेगा, आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं। तो आप इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो जैसे ये प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर को मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा। तो जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड नंबर डालेंगे, जहाँ पे कंपनी है वहाँ का पिन कोड। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क एक्सपीरियंस पूछता है, आप कितने समय से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो जितने भी समय से कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन भरेंगे, मतलब आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं किस पोस्ट पे हैं। आप वहाँ पे हेल्पर हैं, अभी मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं, तो जो भी हैं यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पर्सनल डिटेल मांगता है। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन में आप बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड का डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है तो फर्स्ट नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बताएंगे कि जहाँ पे रहते हैं घर आपका है तो सेल्फ ओनर्ड, अगर आपके पेरेंट्स का है तो ओनेड बाय पेरेंट्स, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट सिलेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे भी रहते हैं घर आपका है तो उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछता है कि आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं। तो जितने भी समय से रह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक का डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले मंथली इनकम पूछता है। तो जितना भी आपका सैलरी है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो जिस भी बैंक में आपको सैलरी मिलता है उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछता है कि आप लोन के साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हमें नो सेलेक्ट करना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप अलग से लीजिएगा, यहाँ पे इसके साथ मत लीजिएगा। तो यहाँ पे सभी डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट एप्लीकेशन डन हो गया है। यहाँ पे इसको रेटिंग देने के लिए बोला जाता है, हम यहाँ पे अभी रेटिंग नहीं देंगे, तो यहाँ पे मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। अब डिसमिस पर क्लिक करेंगे तो इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ देर प्रोसेस लेगा, आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए तुरंत साथ के साथ एक कंपनी यहाँ पे इनका लेंडिंग पार्टनर है जो कि यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, यहाँ से मैं 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकता हूँ। यहाँ पे इसके बारे में सभी चीजें देख सकते हैं कि ये अब तक 18,000 करोड़ लोन दे चुके हैं। इतने इनके ट्रस्टेड मतलब जो ब्राउजर हैं वो है RBI रजिस्टर्ड NBFC है। और लोन कितने स्टेप में मिलेगा, तो स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने स्टेप में आपको लोन मिलेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ से लोन नहीं लेना है, हम कुछ देर वेट करेंगे और भी देखते हैं कि इनके कौन कौन से ऐसे लेंडिंग पार्टनर हैं जो कि मेरे को लोन देने के लिए राजी होते हैं। क्योंकि मेरा लोन अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे हम कुछ देर वेट करेंगे। अगर इसी तरीके का पेज रहता है तो जस्ट यहाँ बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और इनके लेंडिंग पार्टनर है जो कि यहाँ पे 25,000 का लोन देने के लिए मेरे को मतलब तैयार है। इंस्टेंट मेरे बैंक में भी पैसा आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसको भी मैं कट करूंगा, यहाँ से मैं कट करता हूँ। उसके बाद आप इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए जो मेरे को लोन मिल रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये स्पॉन्सर लिंक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर अलग से आपको लोन अप्लाई करना होगा। बाकी आप यहाँ पे फिर से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से लेंडर हैं जो कि मेरे को लोन दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जब आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भर भर का मैसेज आपके पास आने लगता है, क्योंकि इनके पास जितना भी लेंडर है सभी के पास आपका डिटेल चला जाता है। तो जो भी लोन देने वाला होगा व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेज आता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन को मैं इस तरीके से कट कर देता हूँ। अब कट कर देंगे, उसके बाद फिर से बड़ी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका लेंडर होंगे वो यहाँ पे सबसे ऊपर ही पॉपअप आ जाएगा कि मेरे को कौन से लोन दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक और लेंडर जो कि आदित्य बिरला, यहाँ पे मेरे को 2 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। इंस्टेंट ये पैसा हमारे बैंक में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जितने भी लेंडर हैं तो यहाँ पे वो यहाँ पे पॉपअप शो करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी कट करता हूँ। अब उसको कट करते हैं तब देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए इनके 2 लेंडर हैं जो कि मेरे को यहाँ पे लोन देने के लिए तैयार हुए हैं। पहला है ये और दूसरा है ये। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब यहाँ पे इंटरेस्ट हमें बताया जाता है कि इतने % से स्टार्ट होता है, उसके बाद जब भी इनके लेंडर से लोन लेते हैं तब कितना % लगाया जाएगा। तो ये चलिए जब इस पर मैं लोन अप्लाई करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जितना भी लेंडर आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किससे लोन लेना चाहते हैं। तो जिसका इंटरेस्ट थोड़ा सा लो हो उसी पे आपको जाना चाहिए। तो इसका है 2.25% और इसका है 1.02%। तो हम इसी पे लोन अप्लाई करेंगे। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप आ जाएंगे प्ले स्टोर पे और यहाँ पे अब इनके लेंडर को हमें डाउनलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई बार आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम बड़ी ऐप पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो ये इनके लेंडर को हमें क्यों डाउनलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि बड़ी जैसे खुद डायरेक्ट लोन नहीं देता है, जो इनके लेंडर है उनसे लोन दिलवाता है। तो बड़ी एप्लीकेशन पे जब भी लोन अप्लाई करेंगे तो आपका सभी डिटेल लेकर के लेंडर को देता है और बाद में लेंडर के पास आपको भेज देता है। तो यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, उसके बाद ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आप यहाँ से 5 लाख रुपया, 80 लाख रुपया और यहाँ पे बिजनेस लोन में 4 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो ये पर्सनल लोन है जिसमें 5 लाख तक हमें मिल सकता है। जस्ट यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें भी हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। जिस मोबाइल नंबर से बड़ी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई किए थे वही नंबर से यहाँ पे भी लॉगिन करना है, तभी जाकर के आपका डिटेल फैच होगा। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे तो ये सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 3-4 बार अलाउ करना होता है, अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड का डिटेल मांगेगा, तो पैन कार्ड ऑटोमेटिक ही हमारा फैच हो चुका है। जस्ट यहाँ सबमिट करेंगे।
अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे नेम वगैरह, तो सभी चीजें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे बताया जाता है कि इस तरीके से आपको लोन मिलेगा। जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें केवाईसी करना होगा। यहाँ कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। सबसे पहले केवाईसी करेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वेरीफाई इनकम, यहाँ पे इनकम को मेरे को वेरीफाई करना होगा क्योंकि लोन अमाउंट ज्यादा है। रेफरेंस नंबर में आप अपने फैमिली का नंबर देंगे। तो जस्ट यहाँ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद सेल्फी देंगे। तो एड्रेस प्रूफ वाले सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे, कोई भी मास्क, ग्लास और कैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे। केवाईसी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो मैरिटल स्टेटस में बताएंगे शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। एजुकेशन में बताएंगे कितना पढ़े लिखे हैं। ऑक्यूपेशन में सैलरीड पर्सन में सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी आपको सैलरीड पर्सन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है। तो जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है, अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो इसमें टिक मार्क है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ रेसिडेंट, घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंटेड। तो सभी चीजें ऐड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पे हमारा केवाईसी और जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपने फैमिली का नंबर देना होता है। तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे, आप चूज करेंगे फादर का नंबर देंगे या फिर मदर का। फादर चूज करते हैं तो फादर का फोन नंबर। यहाँ पे एक फ्रेंड का हमें नंबर देना होगा, तो फ्रेंड का नेम और उसका नंबर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए एक बड़ा लोन अमाउंट अप्रूव किया गया है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से 4 लाख का पर्सनल लोन ले सकता हूँ और साथ के साथ फ्लैक्सी पर्सनल लोन में 1,96,000 तक का लोन अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो जैसे ये लोन अमाउंट थोड़ा सा कम है तो जस्ट यहाँ गेट नाउ। उसके बाद यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा। ये 21 मंथ के लिए है, तो यहाँ पे आप अपना EMI देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लोन अमाउंट कम भी कर सकते हैं, 10,000 से लेकर 1,96,000 के बीच में आप जितना चाहे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टेनओवर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस लोन को पूरा के पूरा लेना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेन बात आता है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए इतना तक का लोन लेते हैं तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं, 19% का लगाया जाता है। यहाँ पे एनुअल प्रोसेसिंग रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस होता है ये यहाँ पे माफ भी कर दिया जाता है, मतलब कम भी हो जाता है। तो व्हाट्सएप पे कई बार लोन अप्लाई करेंगे तो आज लोन अप्लाई करते हैं, आधा अधूरा करके प्रोसेस छोड़ देंगे, तो आपके व्हाट्सएप पे यहाँ पे एक कूपन कोड मिलेगा, प्रोसेसिंग कूपन कोड, जो कि 100%, 80%, 50% होता है। तो उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ कम भी हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल पहली बार लोन अप्लाई करें तब भी यहाँ पे लगभग मतलब 25% का तो माफी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं, कितना तक का लोन लेते हैं तो आपके बैंक में कितना आएगा और आपको वापस कितना करना होगा। तो यहाँ पे ये सभी चीजें देखेंगे। इन दोनों में आपको अनटिक करना है। उसके बाद व्यू पेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछता है। यहाँ पे आप अपना पर्पस सिलेक्ट करेंगे, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। सबका रीजन अलग अलग होता है तो आप अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक ऐड करना होगा। इसमें हमारा पहले से बैंक ऐड है। अगर आपका बैंक ऐड नहीं है तो ऐड सेविंग बैंक पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। उसके बाद इस लोन को लेने के लिए हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो जस्ट टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले सभी चीज को बिल्कुल बारीकी से पढ़ लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू ई साइन लोन डिसबर्सल पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन होगा। तो आपका आधार कार्ड रहेगा तभी आपका फेस यहाँ पे मैच कर पाएगा। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक वीडियो हमें अपलोड करना होता है 2-3 सेकेंड का, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट और यहाँ पे हमारा लोन आ गया है। यहाँ पे बैंक आ गया है। यहाँ पे बताया जाता है योर लोन विल बी प्रोसेड इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसेस कर दिया जाएगा और आपके बैंक में सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लोन अप्लाई तो हो गया। 1 घंटा का टाइम हमसे लिया जा रहा है कि आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
तो लोन अप्लाई करने पर इजीली पैसा आ जाता है, 1 घंटा नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो बडी पे जब लोन अप्लाई किए तो वहाँ पे APR अलग था, यहाँ पे अलग है, तो इन सभी चीजों को मैच कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको लोन लेना है। तो देखिए प्रोसेस तो मैं आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको लोन मिलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि जब आप लोन अप्लाई करें तो यहाँ पे इस लेंडर से आपको लोन ना मिले, कोई और लेंडर आपको लोन दे, तो आप वहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो लगभग प्रोसेस सबका सेम रहता है। तो यही चीजें है, इस तरीके से अगर आपको पैसों का जरूरत होता है तो यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस पे लोन अप्लाई किए, आपको मिला या नहीं मिला मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि सभी लोगों को पता चले कि यहाँ पे कितने लोगों को लोन मिल रहा है और कितने लोगों को लोन नहीं मिल रहा है।